सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती है, हमारे घरों में झगड़े होते हैं, कोई पति दारू पीकर आता है और पत्नी को पीटता है, ऐसा क्यों? ये सारा चीज़ें, ये सारा चाल किसका है? ये सारा चाल किसका है? शैतान का है। आपको हर एक चीज़ों को समझना, हर एक चीज़ों को परखना है और उसके बाद जानना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है किसकी ओर से हो रही है। हालेलुया। तो ये जितना भी चीज़ें लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या नफरत की भेदभाव उत्पन्न करना, ये सारा चीज़ें शैतान का है। परमेश्वर का वचन बोलता है गुस्सा करो वरन पाप मत करो। आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ उस जगह में गुस्सा निकाल दो, बट आपको ये भी देखना है कि गुस्से में कहीं हम गाली तो नहीं बक दे रहे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि गाली मत बकना, हम गुस्से में क्या कर रहे हैं? गाली बक दे रहे। तो उस तरह को गाली नहीं बना। हाँ गुस्सा लिमिट में होता है, गुस्सा में आप वहाँ पर निकाल सकते हो, लेकिन इतना नहीं निकालना कि वो पाप में गिनती है। तो गुस्सा करना है वरन पाप नहीं करना हम लोगों को। तो आपको समझना है, हर एक चीज़ को परखना है। तो अब हम ये समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा हमारे घर में क्यों होता है, पति क्यों दारू पीकर आता है और लड़ाई झगड़ा को करता है। तो जब आप जानते हो गुम्मट, उत्पत्ति 11 में लिखा हुआ है गुम्मट, सारे लोग मिलकर एक गुम्मट बनाने लगे। एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, ऐसा कोई क्वार्टर जैसा कुछ होता है। तो एक वो गुम्मट बनाने लगे। गुम्मट बनाते बनाते सारे लोग एक मन हो गए और सारे लोग मिलकर वो चीज़ों को बहुत अच्छे रीति से वो काम करने लगे। उनके बीच में कोई गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, किसी प्रकार का नफरत ईर्ष्या कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा। अभी हम जैसे कुछ काम करेंगे, हमारा कोई मोहल्ला का लोग है, हमारे कोई परिवार के लोग हैं, अगर मैं हूँ, दोस्त लोग हैं, तो हम जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो हमारा एक मन नहीं होता है। कोई कुछ बोलता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई बोलता है ऐसा होना चाहिए था, ये इसका रंग दूसरा रहना चाहिए। तो देखना किन्हीं का एक मन रहता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। तो वहाँ पर जब गुम्मट बनाया था सारे लोगों का मन एक हो चुका था और वो सारे लोग एक चीज़ में वो लोग करने लगे काम। तो गुम्मट बनाने लगे। उतना में फिर परमेश्वर आता है। परमेश्वर समझ गया कि ये लोग एक मन हो चुका है, तो अगर मैं इन लोगों को नहीं रोकूंगा तो ये कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर उस जगह पर उन लोगों का भाषा को बदल दिया, जिसके कारण वो लोग एक मन नहीं हो पाया, किन्हीं की भाषा को नहीं समझने लगा। तो उनका एक मन टूट गया और वो वहीं पर खत्म हो गया, वो काम वहीं पर रुक गया। तो अब हम भी अगर हमारे घरों में, हमारे फैमिली में हम एक मन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। फैमिली पति पत्नी कभी एक नहीं हो पा रहा है, अब लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो उतना में पति पत्नी के साथ प्रार्थना करने नहीं बैठेगी, क्योंकि उसके अंदर एक नफरत पैदा हो गया उसके अंदर। तो एक मन होकर वो कभी प्रार्थना नहीं करेगा। आप एक साथ ये प्रार्थना नहीं करने देगा वो शैतान जानते कि अगर ये एक मन होकर प्रार्थना करने लगेगा तो ये मेरे गढ़ को आग लगा सकता है, मुझको प्रॉब्लम्स दे सकता है, शैतान का काम रुक सकता है। तो इसीलिए शैतान क्या करता है, आपको लड़ाई झगड़ा करवाता है एक दूसरे से। पति पत्नी के बीच में लड़ाई कराता है, भाई बहन से लड़ाई करता है, और लड़ाई करने के बाद फिर आप प्रार्थना के लिए नहीं बैठते साथ में। आप देखना पेंटेकोस्ट के दिन में क्या था, 120 चेला लोग क्या था मरकुस के घर में उस समय पर प्रार्थना करने लगा। और उस जगह पर क्या हुआ, जब एक मन हो गया, वो सारे लोग एक तरीके से प्रार्थना करने लगा, तो उस समय इतना जबरदस्त परमेश्वर का आग उतरा, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा कि सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो सोचो इतना ज्यादा पावर है जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं, तो उस समय परमेश्वर का आग उस जगह पर मौजूद हो जाता है, परमेश्वर सामर्थ्य उस जगह पर आ जाता है, शैतान का काम उस जगह पर नाश होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप एक मन हो रहे हो ना, तो देखना आप शैतान के कामों को नाश करना स्टार्ट कर दोगे। अनेक बीमारी के लिए जब प्रार्थना करके तो वो बीमारी चंगा होने लगेगा। तो अगर आपकी लाइफ में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो आपको समझना है शैतान का चाल है। शैतान को पता है कि अगर ये एक साथ प्रार्थना करने लगेगा तो हमको प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो इसीलिए आपको एक मन नहीं होने देता, इसलिए वो झगड़े को उत्पन्न करवाता है, इसीलिए नफरत का भाव आपके अंदर उत्पन्न करवाता है। लेकिन आपको समझना है हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को आपको समझना है। गुस्सा करो वरन पाप मत करो, और एक साथ मिल जाओ। सांझ होते तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। आपको फिर से मेरे मिलाप को ढूंढना, आपको सारा प्रेम करना है अपने लोगों से। आपको प्रार्थना करना है, साथ में प्रार्थना करना है। साथ में जब प्रार्थना करते हो आप, जब एक या दो जो आप इकट्ठा होता है, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर मौजूद होता है, यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद होता है। और जहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है वहाँ पर ना तो किसी प्रकार का बीमारी होता है, ना किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है। उस जगह पर यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद होता है। तो सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करते हूँ इन बातों से आशीषित होंगे, आप समझ पाएंगे कि हमें गुस्सा करना है वरन पाप नहीं करना है, और क्यों शैतान हमको एक मन नहीं होने देता है।